चलिए सिद्धांत प्रवेश का भाग 3 से पाठ 7 11 प्रतिमाएं। 11 प्रतिमाएं ये महत्वपूर्ण पाठ है। इसको आपको सबसे पहले तो 11 प्रतिमाओं के नाम भी याद रखना है और कौन सी प्रतिमा में क्या होता है इसको भी याद रखना है। तो सबसे पहले श्रावक के 11 दर्जे होते हैं, उन्हें 11 प्रतिमाएं कहते हैं। श्रावक के 11 दर्जे, 11 प्रकार, उनकी श्रेणी कह सकते हैं। 11 श्रेणियां होती हैं, 11 प्रतिमा कहते हैं। श्रावक ऊपर ऊपर चढ़ता हुआ एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह 11वीं प्रतिमा तक चढ़ता है और उससे ऊपर चढ़कर साधु या मुनि कहलाता है। अगली अगली प्रतिमाओं में पहले की प्रतिमाओं की क्रिया का होना भी जरूरी होता है। ये बात समझ में आई ना? अगली प्रतिमा लेंगे तो नीचे की सारी प्रतिमाएं तो पालन करनी ही है। ऐसा नहीं होता कि 7वीं ले ली तो 5 खत्म, 6 खत्म, 7, ऐसा नहीं। हाँ, अब वो आजकल की शिक्षा में ही हो रहा है। ये प्रतिमा जीवन भर के लिए होती हैं, साल 2 साल 4 साल के लिए नहीं होती। एक बार ले लिया तो जिंदगी भर के लिए होता है। तो चलिए सबसे पहले दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा में दर्शन प्रतिमा में क्या होता है? दर्शन प्रतिमा एक्चुअल में ली नहीं जाती। लेने को आप ले भी सकते हैं लेकिन उसमें कोई संकल्प होता नहीं है, क्योंकि दर्शन मात्र सम्यक दर्शन की विशुद्धि का नाम है। तो देखो, सम्यक दर्शन सहित अतिचार रहित 8 मूल गुणों का धारण करना और 7 व्यसनों का अतिचार सहित त्याग करना, ये दर्शन प्रतिमा हो गई। क्या मतलब कि सम्यक दर्शन से सहित और अतिचारों से रहित 8 मूल गुण धारण करना, जो श्रावक के 8 मूल गुण हैं, ये 8 मूल गुणों को धारण करना और 7 व्यसनों का त्याग करना, ये कहलाएगा दर्शन प्रतिमा। तो सम्यक दर्शन होना पहले जरूरी है। इस प्रतिमा का धारी दार्शनिक श्रावक कहलाता है। दार्शनिक श्रावक यह सदा संसार में उदासीन रहता है और इस जन्म तथा अगले जन्म में सांसारिक सुखों की वांछा नहीं रखता। अब पहली प्रतिमा में ही दूसरी प्रतिमा पर आने के लिए क्या, जब अंदर से इतनी विशुद्धि आ जाए कि ना तो हमें इस भव में कोई सांसारिक सुख चाहिए ना अगले भवों में चाहिए, हमें तो केवल मुक्ति चाहिए। और इस प्रकार से सम्यक दर्शन, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान, 7 तत्वों पर श्रद्धान जब ऐसा अटक हो जाता है कि वह अतिचार रहित मूल गुणों का पालन करने लगता है, तो सम्यक दर्शन, ये दर्शन प्रतिमा कहलाती है। दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। व्रत प्रतिमा क्या? 12 व्रतों को धारण करना। ये जो अभी 12 व्रत बनने पड़े, इन 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन 12 व्रतों का पालन करना व्रत प्रतिमा कहलाता है। इस प्रतिमा का धारी व्रती श्रावक कहलाता है। दूसरी प्रतिमा से व्रती कहलाएंगे, पहले प्रतिमा में व्रती नहीं कहलाते, श्रावक ये वे सामान्य श्रावक। ठीक। फिर है तीसरी सामायिक प्रतिमा। प्रतिदिन प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल 2-2 घड़ी विधि पूर्वक निरतिचार सामायिक करना एक सामायिक प्रतिमा कहलाती है। अब देखो, दूसरी प्रतिमा में 4 शिक्षा व्रतों में भी सामायिक है, लेकिन अगली प्रतिमा भी सामायिक ही है। तो फिर क्या अंतर हो गया इसमें? हाँ, जब सामायिक प्रतिमा हो जाएगी तो उनको नियम पूर्वक तीनों टाइम ही सामायिक करना होगी, 2-2 घड़ी कम से कम। ठीक, कम से कम 2-2 घड़ी करनी होगी। मध्यम से 4 घड़ी और उत्कृष्ट से 6 घड़ी। उत्कृष्ट 6 घड़ी, मध्यम 4 घड़ी और जघन्य कम से कम तो 2 घड़ी
48 मिनट की सामायिक करना है तीनों टाइम। ये सामायिक प्रतिमा के लिए है। और इसकी विधि क्या है, इस विधि को भी आप लोग समझ लीजिए। पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, फिर दंडवत करेंगे, फिर उसी तरफ खड़े होकर 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके और 3 आवर्त एक नमस्कार करेंगे। फिर क्रम से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करेंगे शुरू, फिर पूर्व से दक्षिण की तरफ ऐसे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के दंडवत करेंगे, फिर 3 नमोकार मंत्र पढ़ के और आवर्त सहित नमस्कार। फिर दक्षिण से पश्चिम में आ जाएंगे, पश्चिम से उत्तर में आ जाएंगे। चारों दिशाओं में करने के बाद फिर बाद में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर अथवा बैठकर मन वचन काया को शुद्ध करके 5 पापों का त्याग करें। मन वचन काया से बिल्कुल 5 पापों का त्याग करें, सामायिक पाठ पढ़ें, आत्मचिंतन करें या किसी मंत्र का जाप करें। ठीक। फिर अंत में खड़े होकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके जैसे पहले चारों दिशाओं में आवर्त नमस्कार किया था वैसे ही आवर्त नमस्कार करें। इस प्रकार से हो जाता है। उत्कृष्ट से 6 घड़ी, मध्यम से 4 और जघन्य से 2 घड़ी ये करना है। फिर प्रोषद प्रतिमा हर एक अष्टमी और चतुर्दशी को 16 पहर का, अब देखो प्रोषद शिक्षा व्रत भी था, लेकिन यहाँ पर प्रतिमा भी आ गई, चौथी प्रतिमा। तो इसमें भी वही अंतर है कि वहाँ पर तो आप उत्कृष्ट नहीं कर पा रहे, तो आप जघन्य कम से कम आप व्रत तो करनी करना है एक आसन। लेकिन जब चौथी प्रतिमा लेंगे तो आपको फिर एक आसन करने से आपका काम नहीं होगा, आपको प्रोषदोपवास ही करना है। तो ये प्रतिमा तभी लेंगे जब वो इस करने की अपनी सामर्थ्य जुटा लेंगे। तो 16 पहर का अतिचार रहित उपवास अर्थात पूर्णोपवास करना, गृह व्यापार भोग उपभोग की समस्त सामग्री का त्याग करके एकांत में बैठ करके धर्म ध्यान करना, ये प्रोषद प्रतिमा है। मध्यम से 12 पहर, जघन्य से 8 पहर का प्रोषद होता है। मतलब इसमें ये है कि आप एक दिन का उपवास करके भी कर सकते हैं, लेकिन उपवास तो करना ही पड़ेगा, ऐसा। ठीक है ना। मतलब एक आसन नहीं चलेगा, इसमें उपवास चलेगा जघन्य से। फिर सचित त्याग प्रतिमा 5वीं प्रतिमा। जैसे ही 5वीं प्रतिमा में पहुंचेंगे तो हरी वनस्पति, कच्चे व पके हुए फल फूल, बीज पत्ते, पानी वगैरह ना खाना, इनको अग्नि में पका करके ही खाना, उसे सचित त्याग प्रतिमा कहते हैं। अर्थात सचित वस्तुओं का त्याग करना। ठीक। जितनी भी वनस्पतियां हैं उनको कच्चा नहीं खाना, पका करके ही खाना। ये 5वीं प्रतिमा में पानी भी गर्म ही उपयोग करना। चौथी प्रतिमा तक तो छने पानी का भी उपयोग कर सकते हैं, चौथी प्रतिमा तक छान करके आप ले सकते हैं, लेकिन 5वीं प्रतिमा में आपको गर्म ही पीना पड़ेगा, सचित त्याग हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि छना हुआ जल है जो वो त्रस जीवों से तो रहित है, लेकिन स्थावर जीव रहित नहीं है। ठीक। इसलिए उसको अपन को अचित्त करना पड़ेगा, चाहे कोई भी वनस्पति हो, जल हो, इस प्रकार से। जिसमें जीव होते हैं उसे सचित्त कहते हैं। अतएव जीव रहित पदार्थों का भक्षण करना सचित्त त्याग प्रतिमा कहलाती है। ठीक। रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा कृत कारित अनुमोदना से मन वचन काय से रात्रि में सभी प्रकार के आहार का त्याग करना। सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले से सूरज निकलने के 2 घड़ी बाद तक 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, ये रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा कहलाती है। इसमें क्या होगा, रात्रि भोजन का यहाँ प्रतिमा है, लेकिन रात्रि भोजन तो वो पहले ही से छोड़ चुका है, पहली प्रतिमा ही से। लेकिन उस समय ये होता है कि अपन नहीं खाते, लेकिन कोई आता है तो उसको खिला देते हैं। ठीक। या फिर अपन बोल देते कि भाई खिला दो इनको। लेकिन जिनकी रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा हो जाएगी
तो वो मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना से ना तो स्वयं खाएंगे, ना किसी को खिलाएंगे, ना खाने के लिए बोलेंगे। ये रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। और सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले ही भोजन करके निपट जाएंगे और सूर्योदय के 2 घड़ी बाद ही कुछ पिएंगे, खाएंगे। तो ये और चारों प्रकार के आहार जल का रात्रि में त्याग हो जाए, ये रहेगा रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। ब्रह्मचर्य प्रतिमा मन वचन काय से स्त्री मात्र का त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। जो अणुव्रत थे ब्रह्मचर्याणुव्रत, तो उसमें क्या था, अब निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, ये अणुव्रत का है ब्रह्मचर्याणुव्रत, कि अपनी स्त्री तो है लेकिन बाकी सभी स्त्रियों से वो विरक्त हो जाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अपनी स्त्री से भी विरक्त हो जाता है, इस प्रकार से वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी कहलाता है। आरंभ त्याग प्रतिमा, हाँ, मन वचन काय से और कृत काय अनुमोदना से आरंभ त्याग। कौन सी? 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग। मन वचन काय से कृत काय अनुमोदना से गृह कार्य तथा आजीविका संबंधी सब तरह की क्रियाओं का त्याग करना। 8वीं प्रतिमाओं में वो क्या करेंगे, घर के काम और आजीविका संबंधी सभी क्रियाएं बंद कर देंगे, फिर कोई नहीं काम होगा। ये आरंभ त्याग प्रतिमा है, कोई व्यापार सब बंद हो जाएगा फिर 8वीं प्रतिमा में। 7वीं प्रतिमा तक तो सब कुछ कर सकते हैं, व्यापार खेती बाड़ी सब कर सकते हैं, 8वीं प्रतिमा में नहीं। आरंभ त्याग प्रतिमा वाला स्नान दान पूजन वगैरह कर सकता है स्वयं के लिए, और इसमें और भी आया था कि वो स्वयं के लिए भोजन भी बना सकता है। यदि अकेला है तो स्वयं के लिए वो कर सकता है। नहीं, जरूरी नहीं है। ब्रह्मचारी भैया जितने हैं जरूरी नहीं है इनकी सबकी प्रतिमा हो ही। केवल ब्रह्मचर्य व्रत अकेले लेकर के भी बहुत सारे भैया हैं, कोई प्रतिमा भी नहीं है उनकी। कई लोगों की 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं ऐसे, लेकिन मैक्सिमम जो है वो बिना प्रतिमा के और सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के और आजीवन करते हैं। फिर जब और ज़्यादा अच्छे से अभ्यास हो जाता है 2 प्रतिमा ले लेते हैं तो व्रती हो गए, ऐसा। ड्रेस तो 2 ही प्रतिमा, हाँ, 2 दूसरी प्रतिमा से ही हो जाते, लेकिन हाँ 7वीं प्रतिमा तक वो सामान्य वस्त्र पहन सकते हैं, रंगीन कपड़े भी पहने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे परिग्रह त्याग प्रतिमा, धन धान्य आदि परिग्रह को पाप का कारण रूप जानते हुए अति आवश्यक परिग्रह के अलावा समस्त परिग्रह को छोड़ना, ये परिग्रह त्याग प्रतिमा है। तो आरंभ त्याग में तो केवल अभी आरंभ करना छोड़ा है, मतलब कि जुटाना सामान या काम करना ये छोड़ दिया, लेकिन परिग्रह त्याग में जितना जरूरी है, जिस घर में रह रहे हैं उस घर में अपन को रहना जरूरी है तो घर ठीक है, बाकी सब त्याग, ठीक, जितने कपड़े लत्ते घर गृहस्थी के बर्तन जो भी चाहिए वो जितने जरूरत के सामान रहेंगे बाकी सबका त्याग हो जाएगा। अब आप कहो कि हम तो रहते मान लो घर में रह रहे हैं, घर में अपने फैमिली के और भी मेंबर रह रहे हैं, तो घर तो इतना बड़ा है, तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि आप किसी भी चीज़ से ममत्व तो नहीं रखेंगे। कोई चीज़ टूट जाए, फूट जाए, मिट जाए, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि कष्ट नहीं हो रहा है तो आपका मतलब उस चीज़ से मोह नहीं है। लेकिन जैसे कोई चीज़ टूटी और आपके अंदर से लगा कि हमारे अंदर से कुछ टूट गया, तो फिर समझ लो उस चीज़ से मोह है, तो फिर वो परिग्रह नहीं छूटा। परिग्रह मतलब मूर्छा, मूर्छा मतलब ममत्व, तो वो छूटना चाहिए, बाकी से कोई दिक्कत नहीं। फिर 10वीं प्रतिमा है अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग गृहस्थाश्रम के किसी भी कार्य का अनुमोदन नहीं करना, घर गृहस्थी के किसी भी कार्य की अनुमति नहीं देंगे, ना शादी ब्याह की, ना काम धंधे की, ना बिजनेस व्यापार की, किसी भी चीज के लिए ना सलाह, ना मशवरा, ना कुछ कि आप ये करो कि वो करो,
ये कहलाएगा अनुमति त्याग। इस प्रतिमा का धारी उदासीन होकर घर में या चैत्यालय या मठ में बैठता है, घर में भी बैठ सकता है, मठ में भी बैठ सकता है, घर पर या जो कोई श्रावक भोजन के लिए बुलावे उनके यहाँ भोजन करता है। ये 10वीं प्रतिमा का धारी अपने लिए भोजन भी नहीं बनाएंगे। 9वीं प्रतिमा तक वो भोजन भी बना सकते हैं अपने लिए, लेकिन 10वीं प्रतिमा में वो अपने लिए भोजन नहीं बनाएंगे। जब कोई उनको निमंत्रण देगा, बुलाएगा भोजन के लिए, तो उनके घर पे या फिर उनके घर पे ही देकर जाएं भोजन तो भी मतलब कर लेंगे, लेकिन अपने लिए वो आरंभ नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं। अपने मुंह से ये नहीं कहते कि मेरे वास्ते ये चीज बनाओ, ये होता है। और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में, उद्दिष्ट त्याग घर छोड़कर, इसमें कंपलसरी है। अब घर में नहीं रह सकते 11 प्रतिमा में। 10वीं प्रतिमा में तो घर में भी रह सकते, बाहर भी रह सकते, लेकिन 11वीं प्रतिमा में घर छोड़ना ही पड़ेगा। तो घर छोड़कर वन में, मठ वगैरह में तपस्चरण करते रहना, खंड वस्त्र धारण करना। 10वीं प्रतिमा तक आप मतलब सामान्य कपड़े भी पहन सकते हैं, कुर्ते पजामे भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 11वें प्रतिमा में आपको खंड वस्त्र ही धारण करना पड़ेगा। मतलब जो पुरुष होंगे 11वीं प्रतिमा में वो अलग छुल्लक हो जाते हैं, तो लंगोट और दुपट्टा हो जाएगा, और जो स्त्री होंगी वो यदि लेती हैं तो उनके भी जो साड़ी है वो साड़ी उनके और एक दुपट्टा अलग से वो उनके लिए छुल्लिका के लिए हो जाता है। बिना याचना किए भिक्षावृत्ति से योग्य उचित आहार लेना, बिना याचना किए, बिना मांगते नहीं है, भिक्षावृत्ति करेंगे, लेकिन अपने लिए भोजन बनवाने का या बने हुए का त्याग करना उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। इस प्रतिमा के धारी छुल्लक और अलग होते हैं। उद्दिष्ट का मतलब होता है उद्देश्य करके किया जाने वाला काम, मतलब ये हमने आप ही के लिए किया है, इसका नाम होता है उद्देश्य लेकर के काम करना। तो उद्देश्य लेकर के वो काम नहीं करवाते कि तुमने हमारे उद्देश्य से कोई काम किया है, हमारे उद्देश्य से भोजन बनाया है, नहीं। भोजन आप अपने ही उद्देश्य से बनाओ, भले आपको पता है कि उन्हीं को खिलाना है, लेकिन अपन क्या कहेंगे, अपने लिए ही बना हुआ भोजन है वो, यही संकल्प पूर्वक ही भोजन आहार दान देता है, तभी वो लेते हैं। बाकी यदि आपने कह दिया कि नहीं ये तो आप ही के लिए है, हमें तो अभी शादी में जाना है खाना खा रहे, तो फिर वो उद्दिष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन 11 प्रतिमाओं का यहाँ पर संक्षेप में अपन ने वर्णन पढ़ लिया। तो 11 प्रतिमाओं के नाम जरूर याद रखना है। पहली प्रतिमा कौन सी? दर्शन प्रतिमा। दूसरी व्रत। तीसरी सामायिक। चौथी, पांचवी सचित्त त्याग। छठवीं रात्रि भोजन त्याग। सातवीं ब्रह्मचर्य त्याग नहीं ब्रह्मचर्य का त्याग, ब्रह्मचर्य प्रतिमा। फिर हाँ आठवीं आरंभ त्याग, 9वीं परिग्रह त्याग, और 10वीं अनुमति त्याग, और 11वीं उद्दिष्ट त्याग। तो अंतिम की 4 अच्छे से कर लो, जे भूल सका तो। 8वें में आरंभ और फिर 9वें में परिग्रह। आरंभ परिग्रह क्रम से है, आरंभ परिग्रह तो अपन को याद ही रहता है कि नहीं। तो 7वें तक तो ब्रह्मचर्य है, फिर आरंभ परिग्रह है, ठीक है आरंभ परिग्रह के बाद फिर त्याग जरूर लगाते जाना पीछे। आरंभ परिग्रह, फिर अनुमति, फिर उद्दिष्ट। ठीक, इस प्रकार से 7 प्रतिमाएं अपन को याद हो जाएंगी। चलिए, तो समय भी समाप्त हो गया और पाठ भी समाप्त हो गया। ठीक है, नहीं